नमस्कार दोस्तों, मैं मनवीर और आप देख रहे हैं लाइफ स्टडी एट होम। कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया हैं। तो डेली जैसे कि मैं आपके लिए कराता हूं प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको, तो आइए आज भी करते हैं। तो कॉपी पेन लेके बैठेंगे और एक एक करके सारे क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है, यदि 1 रुपये 60 वर्ष में सरल ब्याज से 9 रुपये बन जाता है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी? तो आपको टाइम दूं थोड़ा सा, 10 सेकंड के अलावा आप करके देखेंगे तो, लेकिन आप अगर देख ही रहे हैं तो मैं कर देता हूं। देखिए कैसे है। यदि 1 रुपये 60 वर्ष में कितना हो जाता है? 9 रुपये बन जाता है। क्वेश्चन आपका है 1 रुपया है और वो कितने साल में? 60 साल में कितना हो जाता है? 9 रुपये। तो ये आप मुझे ये बताइए, जो 9 रुपये है ये क्या है? क्या ये ब्याज है या मिश्र धन है? आप बोलेंगे मिश्र धन, क्योंकि 1 रुपया जो था वो 60 साल में कितना हो गया? 9 रुपये हो गया, यानी इसमें ब्याज भी है और मूलधन भी है। ठीक है, आगे बोला गया है तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या होगी? आपको निकालनी है दर। तो देखो पहले तो आप निकाल लो इसकी ब्याज। 1 रुपया और 60 साल में 9 बन गया, तो ब्याज होगी वो कितनी होगी? आप बोलेंगे ब्याज होगी साहब 8। कितनी होगी? 8 रुपये ब्याज होगी। कितने वर्ष में हुई है 8 रुपये ब्याज? 60 वर्ष में, यानी 60 वर्ष की ब्याज है कितनी? 8 रुपये। तो 1 वर्ष की निकालेंगे तो 60 का भाग दे देंगे। ये कितने वर्ष की ब्याज आ गई? ये आ गई 1 वर्ष की। हमने 60 उधर पहुंचा दिया, तो ये 1 वर्ष की ब्याज 8/60 रुपये। और निकालना क्या है? रेट। तो मैंने आपको बताया था कभी भी आपको अगर रेट निकालनी हो तो आप रखेंगे ब्याज ऊपर बटे किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं? मूलधन। तो मूलधन कितना है? 1, और गुणा कर देते हैं 100 का। तो यहाँ से जो रेट निकल के आएगा आपका 1 का गुणा इसमें ही हो जाएगा, तो 8/60 गुणा 100। 8/60 इंटू 100, यहाँ से जो निकल के आएगा आप काट सकते हैं 10 से, या 0 से 0 काट सकते हैं। ये 2 से काट दो 4 बार और 2 से काट दो 3 बार। यहाँ से निकल के आया ये 10 4 ढाई 40, 40/3। और 40/3 क्या होता है? 13 सही 1/3। जो रेट निकल के आया वो कितने परसेंट निकल के आ गया? 13 से 1/3%। आप बोलेंगे ये कहाँ से कर दिया कि ऊपर ब्याज रखते हैं नीचे मूलधन के रेस्पेक्ट में, क्या कर दिया? तो आप मुझे ये बताइए, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है? SI बराबर क्या होता है? PRT/100। ये पढ़ा है सर। अब मैंने क्या किया, P को मैं इधर ले आया, यानी SI/P बराबर, मुझे बताइए इधर क्या रह गया? RT/100 रह गया। RT/100 रह गया। अगर 100 को भी मैं इसमें मल्टीपल कर दूं, इधर ही इस 100 को यहाँ पे ही पहुँचा दूं, तो ऐसे नहीं होगा। बराबर इधर क्या रहेगा? RT। क्या रहेगा? RT। अब मुझे ये बताइए, अगर T 1 वर्ष है, यानी यहाँ पे मैंने 1 वर्ष का ब्याज निकाला है, तो T क्या होगा? 1 वर्ष होगा। तो T का मान यहाँ पे मैं 1 वर्ष रखूंगा। अब मुझे आप बताइए रेट निकालेंगे, तो मैंने इधर क्या क्या रखा है? इधर मैंने क्या क्या रखा है? इधर मैंने ब्याज रखी है ऊपर, नीचे रखा है मूलधन, गुणा 100 किया है। तो वही तो किया है, 1 साल की ब्याज 8/100 किसके रेस्पेक्ट में? मूलधन के में। तो आपको बार बार ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। 1 वर्ष के लिए है। हमेशा कभी भी आपको रेट निकालनी हो, 1 वर्ष की ब्याज निकाल लो और मूलधन पता हो तुरंत निकाल लेंगे। तो आपको बार बार ये करना ही नहीं है। क्या करना है? ब्याज को ऊपर रखेंगे, ब्याज रखेंगे ऊपर, अब ब्याज है ही इसमें ऐसी, और नीचे मूलधन हमारा 1 था, और इंटू 100। ये सॉल्व कर लो पूरा। यहाँ से 13 से 1/3 निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, और तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 1 रुपया मूलधन था हमारा और 9 बन गया, तो 8 ब्याज हो गई। कितने वर्ष में? 60 वर्ष में। 60 का भाग देके हमने 8 में 1 वर्ष की ब्याज निकाल ली, और वहां से हमने क्या निकाल लिया? रेट। समझ गए होंगे। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखने में लगता है एक लाइन का है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं। आप प्रैक्टिस करते रहिए।
दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसे भी नागिन डांस करा दो। दूसरे क्वेश्चन को देखो क्या है दूसरा क्वेश्चन। 3 महीनों के लिए निवेश किए गए 875 रुपए पर 21 रुपया ब्याज मिलता है। एक मूलधन दिया है 875, क्या दिया है, मूलधन जो दिया है वो कितना दिया है 875, 3 महीने के लिए ब्याज पे दिया था और वहां से जो ब्याज प्राप्त हुआ वो कितना हुआ 3 महीने का ब्याज। 3 महीने का जो ब्याज मिला वो कितना मिला, 3 महीने का ब्याज कितना मिला 21 रुपया। कितने, 21 रुपए। बोला गया है क्वेश्चन में साधारण ब्याज की प्रतिवर्ष दर कितनी होगी। इसमें भी क्या पूछा है, रेट पूछा है। निकाल लेंगे रेट। रेट का क्या होता है, ऊपर ब्याज रखनी है और नीचे मूलधन इंटू 100। तो आपको मूलधन पता है और जो ब्याज की जो रेट होती है वो क्या होती है, वार्षिक होती है। तो आपको केवल थोड़ा सा काम करना है इसमें, थोड़ा सा, कि ये जो 3 महीने की ब्याज 21 रुपए है आपको तो 12 महीने की निकालनी है। कितने की, 12 महीने की, मतलब 1 साल की, क्योंकि ये जो हम निकालते हैं वो वार्षिक तो होती है रेट, इसी वजह से आपको 1 साल की ब्याज निकालनी पड़ेगी। तो 1 साल की जो ब्याज होगी वो कितनी होगी, 84 रुपए। रेट निकल आई आपकी, यहां से निकाल लो। तो 1 साल की ब्याज 84, मूलधन कितना है 875 इंटू 100, हो गया। काट लेंगे, इसमें तो और कुछ कर ही नहीं सकते, काटना ही पड़ेगा, परम कर्तव्य हमारा काटना। देखो 5 से काटेंगे, ये 5 से 20 बार कटेगा और ये 5 से कटेगा, 5 एकन 5 और 5 सत्ते 35 और 55 25। फिर 5 से काट लो, 5 से काटेंगे 4 बार और 5 से काटेंगे 5 से 15 और 55 25। अब 7 से काट सकते हैं, 7 से ये कटेगा 12 और 7 से ये 5 बार, 12 चौक 48, आ गया 48/5। 5 का भी भाग दे सकते हैं इसमें, 5 ने 45 और 5 छक्के 30, 9.6%। जो रेट निकल के आई वो कितनी आई, 9.6%। समझ गए होंगे। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि जब कभी आपको रेट निकालनी हो तो ऊपर 1 साल का ब्याज, नीचे मूलधन इंटू 100। कहाँ से आया ये जो प्रोसेस आया वो कहाँ से आया, अभी तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था SI बराबर PRT अपन 100 वाले फॉर्मूले से ही निकला। तो आपको यही ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। क्या किया है, 3 महीने का ब्याज दिया था हमने, पूरे वर्ष का ब्याज निकाल लिया उसमें, क्योंकि एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं, 4। तो जब 3 महीने में 4 का गुणा करेंगे तो इधर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। समझ गए होंगे, अच्छा क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खुशी खुशी करते रहिए। देखिए 3000 रुपए को हर 4 माह में चक्रवृद्धि होने वाले 30% वार्षिक ब्याज पर निवेश करने पर एक वर्ष में कितने रुपए की राशि प्राप्त होगी। एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। बोला गया है कि 3000 रुपए हैं और हर 4 माही पर चक्रवृद्धि ब्याज से, यानी हर 4 महीने बाद चक्रवृद्धि ब्याज लग रही है। किस रेट से लग रही है, 30% वार्षिक। तो ये बताओ कि एक वर्ष के अंत में कितनी राशि हो जाएगी वो। तो आपको क्या दिया है भाई, हमें दिया है मूलधन, क्या कितना दिया है 3000 रुपए, और जो चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI जो लग रही है, CI वो प्रति चौमाही यानी हर 4 माह पर, और रेट दिया है आपको 30%। ये क्या है, वार्षिक। तो भाई आपको एक काम तो करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसमें पूछा गया है एक वर्ष के अंत में, यानी एक वर्ष बाद कितनी राशि ये हो जाएगी इस 30% वार्षिक से, और हर चौमाही पे चक्रवृद्धि ब्याज ली जाए तो कितनी हो जाएगी। तो देखो एक काम तो आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये जो 30% है ये क्या है, वार्षिक रेट है, और चक्रवृद्धि जो ब्याज लग रही है वो चौमाही लग रही है, यानी हर 4 महीने पे लग रही है। तो हर 4 महीने के हिसाब से एक साल में कितनी चौमाही होंगी, तो 3 होंगी, क्योंकि 4 और 4 और 4 यानी 12 महीने में 4 4 की 3 ही चौमाही बननी है। इतनी बात समझ गए। तो आपको ये जो रेट दिया है इसको भी चौमाही पे ही काउंट करना पड़ेगा। मतलब
इसे वार्षिक ना करके आप चौमाही कर लो। कैसे करेंगे? आप जानते हैं ये जो दिया है चौमाही, यानी इसको जब 4 महीने को हम वर्ष में काउंट करेंगे तो 12 का भाग देंगे, तो यहाँ से जो निकल के आएगा 1/3। कितना निकल के आएगा? 1/3। तो इसको चौमाही करने के लिए हम 30 में भी 1/3 का क्या कर लेंगे? गुणा। यहाँ से 10% निकल के आ गए। हमने क्या किया? रेट को भी क्या कर लिया? 4 माह पे। वार्षिक को किस पे कर लिया? 4 माह पे कर लिया। इससे क्या होगा? अब हम क्वेश्चन को कर लेंगे। अब मुझे बताइए एक वर्ष में कितने वर्ष में? एक वर्ष में। एक वर्ष में कितनी चौमाही होंगी? 3। तो 10% की रेट से हर 4 महीने पे कितनी रेट लग रही है? अब 10% लग रही है। ये जो 30% लग रही थी वो किस पे लग रही थी? एक वर्ष पे। लेकिन यहाँ पे CI कितने पे काउंट की जा रही है? 4 महीने पे। तो हमने रेट को भी 4 महीने पे कर लिया। कैसे किया? 1/3 का भाग करके। अब 10% ये 4 माह पे रेट लग रही है, तो बताओ एक वर्ष में 10% करके कितनी बार लगेगी? 3 बार लगेगी, क्योंकि एक वर्ष में चौमाही कितनी होंगी? 3 होंगी। तो पहली चौमाही पे 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, यानी 10 से 4 महीना बाद जो अमाउंट होगा वो कितना होगा? 11। 4 महीना बाद, अगले 4 महीना बाद फिर 10 से 11 होगा, अगले 4 महीने बाद फिर 10 से 11 होगा। क्या होगा? मैं क्वेश्चन को इस तरह से कर रहा हूं कि यहीं से हो जाएगा। इस मूलधन पे हम बाद में पहुंचेंगे, मूलधन की मूलधन से तुलना कर लेंगे। अब देखो ये सक्सेसिव केस बन रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज है, इस वजह से, मतलब क्रम से है, ये लगातार होने की वजह से ये सक्सेसिव केस बन रहा है। इन सब का गुणा करेंगे, ये कितना होगा? 1000। इन सब का गुणा 11 का क्यों कितना होता है? 1331। ये क्या है? ये मूलधन है, यानी मूल राशि। ये क्या है? बाद में, यानी बाद वाली राशि, बाद में जो होगी। तो आप मुझे बताइए मूलधन हमारा वैसे कितना है? मूलधन है 3000, तो रेशियो में 1000 आया, यानी 1000 से जब तुलना करेंगे किसकी? 3000 की, तो एक रेशियो की वैल्यू 3 निकल के आएगी। तो इसमें जब गुणा करेंगे 3 का, किसमें? 1331 में, तो निकल के आएगा 3993, यानी जो 3000 रुपए की राशि थी और उस पर जो ब्याज लग रही चौमाही, वो एक वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 3993। कहाँ पे बात समझ में नहीं आई? देखो मैं दोबारा बता देता हूँ इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, घुमा के दिया थोड़ा सा, कुछ नहीं किया है। सबसे पहला जो काम है हमारा वो ये है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज लग रही है वो हर 4 महीने पे लग रही है, तो रेट वार्षिक दिया था, इसको भी हमने क्या कर लिया? हर 4 महीने पे। वो मैंने बता दिया कैसे कर लिया, क्योंकि हमने 30 में 3 का भाग दिया है। एक वर्ष में 4, एक वर्ष में चौमाही कितनी होती? 3। 12 महीने में 4 करेंगे तो कितनी चौमाही निकलेंगी? 1, 2, 3 निकलेंगी। अब परसेंट से करते हैं, परसेंट 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं। कैसे? 10% उठाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे, यहाँ से 1/10। ये 1 क्या है और ये 10 क्या है, इस बात को भी आप समझ लीजिए। यहीं पे देखो आपने क्या पढ़ा है? SI बराबर, आपने क्या पढ़ा है यहाँ पे? SI की बात अगर करूंगा तो आप ये कहेंगे कि CI चल रही है, लेकिन इस चीज को जो फ्रैक्शन है वो तो वही रहेगा, जो फ्रैक्शन है वो तो वही रहेगा। क्यों रहेगा? कि ऊपर ये ब्याज है और नीचे क्या है? मूलधन। ये ब्याज है और ये मूलधन है, यानी 10 रुपए मूलधन है तो वो कितना हो जाएगा? एक ब्याज लग जाएगा उस पर, तो कितना हो जाएगा? 11। लेकिन यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का जो केस है, इस वजह से हम इसको ऐसे लिख पा रहे हैं, क्योंकि ये लगातार होगा ना। 10 से 11 पहली चौमाही में, 10 से 11 दूसरी चौमाही में, और 10 से 11 तीसरी चौमाही में। इतना होगा। कितने की बात हो रही है? एक वर्ष की। 4 महीने ये, 4 महीने ये और 4 महीने ये, तो एक वर्ष में 3 चौमाही हो गई। इस तरह से हम इन तीनों का गुणा किया और इन तीनों का भी गुणा किया। यहाँ से ये मूलधन है और ये बाद वाला जो ब्याज सहित मिश्रधन है। तो मूलधन की मूलधन से कंपेयर करके हमने यहाँ से 3993 निकाल दिया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। तो आंसर कितना आया? 3993। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है दिमाग में, प्रैक्टिस कर लेंगे तो समझ लेंगे।
और अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़े टफ लग रहा है तो आप ये समझ लो कि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट और जो सिंपल इंटरेस्ट है उसकी थ्योरी नहीं पढ़ी है, तो उसको आप पहले पढ़ लीजिए थ्योरी को, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है तो आपकी तैयारी बेहतर है, आप केवल प्रैक्टिस करते रहिए बस, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राम ने महेश से 1 रुपए में 8 पैसे प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर ऋण लिया। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप करके देखिए। अगर आपसे हो जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि मेरा हो गया, जब भी आप वीडियो देखें। तो राम ने महेश से 1 रुपए में 8 पैसे प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर ऋण लिया। इस बात से आपको समझ पा रहे हैं कि राम ने महेश से 1 रुपए के 8 पैसे पर, 1 रुपए के क्या बोला गया, 1 रुपए में 8 पैसे प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर ऋण लिया। मतलब 1 रुपया का अगर ऋण लेगा तो 8 पैसे की लगेगी ब्याज। 1 रुपए का अगर ऋण लिया तो 8 पैसे की ब्याज लगेगी। कहने का मतलब 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, यानी 100 पैसे पे 8 पैसे क्या लगेगी, ब्याज। मतलब 8% की रेट है। समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं इतना। 100 पैसे पर 8 पैसे लेगा ब्याज के, तो 100 पे ही तो काउंट होती है कोई चीज, तो 8% रेट हो गई। जो ब्याज की रेट है वो कितनी है, 8%। आगे पढ़ लो क्वेश्चन को, करा दो इसको भी नागिन डांस। ये भी क्वेश्चन नागिन डांस करेगा, क्यों नहीं करेगा। देखो 3 वर्ष के बाद उसने महेश को कुल 1178 रुपए दिया। 3 वर्ष बाद जो दिया है, 3 वर्ष बाद जो उसने महेश को कितने रुपए दिए, 1178 रुपए दिए हैं। तो राम ने कितने रुपए का ऋण लिया था। क्या निकालना है, मूलधन निकालना है भाई। क्या निकालना है, मूलधन। अब मुझे ये बताइए टाइम कितना है भाई, टाइम है 3 वर्ष का। बात हो रही है साधारण ब्याज की। तो मुझे ये बताओ, जो साधारण ब्याज होती है वो 8% होती है। क्या होती है, 8%। तो यहां से जो ब्याज होगी, अगर मैं आपसे बात कहूं ब्याज कितनी होगी, आप कहेंगे 24% की ब्याज होगी। 8 गुणा 3, ब्याज कितनी होगी, 24% की। लेकिन वहां तो क्या पूछा है, कुल धन दिया है कितना, 1178 रुपए। ये जो 1178 है वो क्या है, कुल धन है, यानी मिश्र धन है 1178। तो आप भी अपना मिश्र धन निकाल लो। 24% का मतलब क्या होता है, 24/100। अगर ये मूलधन है तो ये क्या है, ब्याज। यानी 100 रुपए मूलधन होता अगर, तो उस पर कितनी ब्याज लग रही होती, 24 की। और अगर यहीं से हम निकालना चाहें मिश्रधन, मिश्रधन हमारे यहाँ से कितना आएगा, 124। कितना आएगा, 124 ही तो आएगा। तो वही तो करना है। तो 124 की यहां से अगर करें हम, इसे हटा देते हैं, ये तो मैंने आपको बताया था। तो ये बताइए ब्याज 24% है, और मिश्रधन की बात करें तो कितना होगा, 100 और जोड़ देंगे इसमें, यानी 124% की वैल्यू कितनी है, 1178। उसने जो धन लौटाया है, यानी इसमें ब्याज भी है और मूलधन भी है। कितना लौटाया, 1178। तो 124% की वैल्यू तो 1178 है। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1178 में क्या करना पड़ेगा, 124 का भाग, और मूलधन कितना होता है, मूलधन तो 100% ही होता है, वही 100% की वैल्यू निकाल लो। काट सकते हैं इसे, कितने से काटें, 4 से काट दें, कट जाएगा 3 बार, 4 1 4, 4 से ये 25 बार, 31 से ये देखो कितनी बार कट रहा है। और काट लेते हैं इसको, 31 से ये कितनी बार कटेगा, 31 का भाग देंगे, ये तो कट ही गया है। 31 दिया कितने होते हैं, 53, 7 और 17, 24, कितने हो गए इधर 248। क्या 31 अट्ठे होते हैं, ये 31 अट्ठे इतने होते हैं, करके देख लेते हैं, 8 24। तो ये 31 से 8 बार कट गए, यानी अब 38 और 25 का गुणा कर लेंगे, 38 का और 25 का गुणा, 25 का गुणा करेंगे, 25 अट्ठे 200, 25 दिया 75 और 20 95। आंसर आपका आ गया 950। कितना आ गया, 950। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ये सब हटा देते हैं, काटना पीटना। जो मूलधन निकल के आ गया वो कितना आ गया, 950। तो रमेश ने कितना धन लिया था, 950 रुपये लिया था। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। क्वेश्चन अच्छा था। बोला गया था
₹1 में 8 पैसे प्रतिवर्ष साधारण ब्याज लिया है उसने, तो वहीं से हमने बात पकड़ ली और क्या निकाल लिया, 8% की रेट। तो 3 साल की बात हो रही थी, तो 3 साल में ब्याज कितना होगा, 24%। और मिश्रधन दिया है उसमें, तो मिश्रधन कितना हो गया, 124%। 124% की वैल्यू 1178। यहाँ से हमने 100% की वैल्यू निकाली, कितनी आई, 950। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं, करके देख लीजिए, कर लेंगे तो बहुत ही फायदा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि कोई धन साधारण ब्याज की किसी विशेष दर से 16 वर्ष में दोगुना हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन करके देखे होंगे आपने, बहुत सारे किए होंगे। नहीं किए तो देखो मैं बताता हूँ किस तरह से क्वेश्चन जल्दी बनेगा, और प्रत्येक क्वेश्चन की भाषा को पहचान लीजिए कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है और किस तरीके से होता है, पहचानना पड़ेगा। कोई धन साधारण ब्याज की किसी विशेष दर से 16 वर्ष में दोगुना, तो देखो 2 तरीके बताऊंगा इसके, अगर आपको पसंद आए तो। 16 वर्ष में कितना हो जाता है, दोगुना। ठीक है, आगे बोला गया है तो वह 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। बोला गया 8 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चन को लिख लेना। अब क्या करना, बस ऐसे ही ऐसे लिख देना, इनको इसके नीचे भाग देना, यानी 16/8 बराबर जो गुना गुना है उनमें से एक घटा के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक घटा के। ये तो लिखना ही लिखना है। अब जैसे यहाँ पे 2 गुना है तो 2 में से 1 घटाएंगे, कितना लिखना है, 1। कितना लिखना है, 1। नीचे यहाँ भी 1 घटा के लिखना है, लेकिन कितने गुना आएगा, तो कितने गुना मतलब तुम्हें कुछ तो मानना पड़ेगा। मान लो n गुना आएगा उत्तर, आपका आंसर n गुना आएगा, तो उसमें से आपको 1 घटाना पड़ेगा। यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो, तो ये कट गया 2 बार, तो ये होगा, इनका इसमें गुणा होगा, तो 2n-2 बराबर 1, 2n बराबर 3 और n बराबर 3/2। तो 8 साल में वो धन कितना गुना हो जाएगा, 3/2, 1.5 गुना यानी। अच्छा, ऐसे समझ में अगर आपके आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन ये तरीका बहुत बेटर है, बहुत ही अच्छा मेथड है, इससे करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, बोला गया क्वेश्चन में कि 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। कितने वर्ष में, मान लिया मैंने मान लिया, दूसरा मेथड बता रहा हूं मैं आपको। मान लिया कि जो मूलधन है वो कितना है, 100। मैंने मान लिया मूलधन कितना है, 100 रुपए। अब 16 साल में 2 गुना हो गया। 2 गुना का मतलब 16 साल में कितना हो गया होगा ये धन, टोटल 200। 100 मूलधन माना था और हो गया 200, तो जो 100 ज्यादा हुआ वो इसमें क्या हुआ होगा, ब्याज। यानी 2 गुना का मतलब 200 हो गया ना, ये जो मूलधन था 16 साल में 200 हो गया, 2 गुना हो गया, तो जो 100 बढ़ गया वो क्या बढ़ गया, ब्याज। तो 16 साल की ये क्या है, ब्याज। ये जो ब्याज है वो कितने साल की है, 16 साल की ब्याज कितनी है, 100 रुपए। बात पूछी जाए आपसे, 1 साल की ब्याज कितनी होगी, 1 साल की ब्याज, 1 साल की ब्याज, 1 साल की ब्याज ये होगी। ठीक है, 1 साल की ब्याज ये होगी। अब 8 साल में कितने गुना हो जाएगा, तो हमें जब 1 साल की ब्याज मालूम है तो 8 साल की ब्याज भी निकाल लेंगे। तो 8 साल की ब्याज निकाल लो पहले, इसके 8 साल की ब्याज निकालेंगे। अगर 1 साल की ब्याज मालूम है और 8 साल की ब्याज निकालेंगे हम, तो इसमें 8 का गुणा कर दो, तो 8 दूनी 16 यानी 50। 8 साल की ब्याज जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 50 रुपए। तो टोटल धन कितना हो जाएगा, बोलेंगे 50 रुपए ब्याज होगी 8 साल की और धन था 100 रुपए, तो टोटल धन हो गया 150। तो ये बताइए वो धन कितने गुना हो गया, तो बोलेंगे 150। 100 का 150 हो गया, यानी 1.5 गुना हो गया, नहीं हो गया, यानी 3/2 गुना हो गया या नहीं हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करना चाहें ऐसे कर सकते हैं। इसमें क्या किया है, इसमें केवल मैंने कुछ नहीं किया, देखो मूलधन मान लिया था मैंने केवल 100, और 100 मूलधन जो था वो 2 गुना हो गया था, तो वहां से मैंने ब्याज निकाल ली 100 रुपए, यानी 2 गुना हो गया ना, 200 हो गया, तो वहां से 100 ब्याज निकली, वो 16 साल की थी। तो 1 वर्ष की ब्याज 100/16, 1 वर्ष की ब्याज है। बोला गया 8 वर्ष में कितने गुना होगा,
तो हम 8 वर्ष बाद मिश्रधन निकाल ले रहे हैं, कितना हो जाएगा 8 साल बाद कितना मिश्रधन होगा, तो 50 रुपये ब्याज आई और 100 मूलधन था। तो 8 वर्ष बाद का जो मिश्रधन हुआ वो 150 हुआ। तो यहीं से हम तुलना कर लेंगे कि 100 हमारा मूलधन था, अब 150 हो गया तो 1.5 गुना हो गया। आप कहेंगे 150 3/2 गुना कैसे हो गया, अगर इतना भी नहीं आता है तो आप कहेंगे 100 मूलधन था वो कितने गुना हो गया 150 का। तो यहाँ से x बराबर जब निकालेंगे तब भी 3/2 ही आएगा। कुछ भी नहीं आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 150 जो रुपए हमारा निकल के आया है 8 वर्ष बाद वाला मिश्रधन वो कितने गुना है 100 का, तो 100 का कितने गुना है 150, तो 100 का 3/2 गुना है 150। यहाँ से भी तो आ गया, कैसे 50 से 2 बार 50 से 3 बार। ठीक है, समझ गए होंगे। अब तो मैंने पूरा बता दिया, इतना तो ज़्यादा हो गया कुछ, लेकिन मैंने बता दिया, कोई भी डाउट आपका नहीं रहे। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक आदमी ने एक साइकिल 3,000 रुपये में खरीदी और 12% ब्याज के रूप में देने के लिए सहमत हुआ। किसी ने साइकिल खरीदी है, कितने रुपए की खरीदी है 3,000 रुपये की साइकिल खरीदी, यानी ये प्रिंसिपल ही होने वाला है 3,000 रुपये। कोई साइकिल खरीद के लाया 3,000 रुपये की और 12% ब्याज के रूप में, यानी 12% सालाना ब्याज देगा वो। कौन, ये तो रेट क्या है 12%, हर साल पे 12% ये ब्याज देगा। और बोला है उसने मूलधन और ब्याज 12 समान किस्तों में लौटाया, प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। पूरा धन एक बार में नहीं दिया इसने साइकिल का जो 1 साल बाद जो अमाउंट होगा वो एक बार में नहीं दिया। अब इसमें देखो ना तो साधारण ब्याज की बात कही गई है ना ही टाइम की बात कही गई है। तो देखो जब कुछ भी नहीं दिया होता है तो वो साधारण ब्याज का ही क्वेश्चन होता है, और टाइम नहीं दिया है जब बोला गया 12.5% ये जो होता है वो वार्षिक होता है। तो यहाँ पे 1 साल की बात कही जा रही है, तो निकाल लेंगे। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए, ये जो साइकिल वाला है वो 1 साल बाद कितना रुपए लौटाएगा, पहले आप इतना निकाल लो। आप कहेंगे 1 साल बाद लौटाएगा ये 12%, 3,000 का 12% लौटाएगा। क्या होता है ब्याज बराबर, ऐसा ही बराबर पी कितना है 3,000, आर कितना है 12, समय कितना है 1/100। यहाँ से जो निकल के आएगी ब्याज वो कितनी निकल आएगी 360, यानी ब्याज 360 और मूलधन कितना था 3,000। टोटल जो रुपया देगा लौटा के वो कितना देगा 3,360 रुपये देगा। लेकिन ये 3,360 जो रुपये देगा वो एक बार में नहीं देगा, कितने किस्तों में देगा 12 किस्तों में। तो एक किस्त का मान कितना होगा, तो 12 का आप इसमें भाग दे सकते हैं, 12 दूनी 24, कितने बचे 9 और 24 6 और 3 9 और 12 8 96, भाई 280 रुपये देगा किस्त के। समझ गए होंगे क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो वो किस्त जो उसकी बनी वो कितनी बनी 280 रुपये की बनी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लीजिए। वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक की दर पर दूसरे वर्ष में ₹420 चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके। अब तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन आ गया ये तो, और दिया क्या है दूसरे साल की चक्रवृद्धि ब्याज दिया आपको, केवल कितनी 420 रुपये। आपसे पूछिए धनराशि कि वो कौन सी धनराशि है जो 5% वार्षिक रेट से अगर चक्रवृद्धि ब्याज ली जाए, जिसकी दूसरे वर्ष की ब्याज 420 है, वो राशि बताओ आप। तो यहाँ पे क्या दिया है हमें मूलधन तो पूछा ही है, मान लो मूलधन तो पूछा है, रेट दिया है 5%। 5% को हम क्या लिखते हैं 1/20। कैसे लिखते हैं, परसेंट को हटा के नीचे 100 लिखेंगे, ये तो सब जानते हैं। नहीं जानते हैं तो आप परसेंटेज की थ्योरी पढ़िए, वहाँ से सीख लेंगे आप। 1/20 कहने का मतलब यहाँ से क्या होगा, ये क्या है P और ये क्या है, ये ब्याज होती है, ये क्या होती है ब्याज। लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं। देखो कभी भी अगर आपको मूलधन नहीं मालूम हो और ऐसे हम फ्रैक्शन में बना लेंगे, अगर 2 साल की बात कही जा रही है क्योंकि उसमें दूसरे साल का ब्याज दिया है तो 2 ही साल है, 2 साल की बात कही जा रही है तो आप इसका वर्ग कर लीजिए, यानी 20 का वर्ग कितना होता है 400। ये हमारा जो हो गया वो माना हुआ मूलधन हो गया। क्या हो गया, माना हुआ मूलधन, माना हुआ मूलधन 400। अब यहां से क्वेश्चन को करेंगे, हमने मूलधन 400 मान लिया। ऐसा करने से क्या होगा, ये 400 जो वैल्यू है ये कटती जाएगी, आपको
पॉइंट में नहीं आएगा बिल्कुल मान, इस वजह से मान है। अब निकालो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 400 अगर मूलधन है तो चक्रवृद्धि ब्याज में, तो आप बोलेंगे 5% का रेट है, तो 400 का 5% निकालेंगे कितना आएगा 20। 400 का 5% कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, पहली साल के लिए। दूसरी साल के लिए भी कितना आएगा, इतना ही आएगा। लेकिन दूसरी साल जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है, चक्रवृद्धि ब्याज की, तो इस 20 पे भी ब्याज लग रहा होगा, इस 20 पे भी ब्याज लग रहा होगा। तो 20 पे 5% से ब्याज कितना बनेगा, 1 रुपया बनेगा। 20 पर 5% से ब्याज आप बोलेंगे 1 ही बनेगा। अब दूसरे साल का जो ब्याज हुआ वो कितना हुआ, टोटल 21 रुपये हुआ। तो यहाँ से 21 की तुलना करेंगे किससे, 420 से, क्योंकि क्वेश्चन में 420 ब्याज दिया है, वो किसकी है, दूसरे साल की। तो यहाँ से 1 बराबर कितना निकलेगा 20। और मूलधन निकालना है हमें, मूलधन हमारा कितना था, मूलधन था हमारा 400, तो 1 रेशियो की वैल्यू 20, तो 400 की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो 400 का इसमें गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, यहाँ से निकल के आएगा आंसर 8000। तो जो वो मूलधन था वो कितना था, 8000 रुपये था। समझ गए होंगे, क्वेश्चन अच्छा था। ये ट्री मेथड आपको आता है, ट्री मेथड से मैंने किया है और मैंने पूरा बताया कैसे करते हैं। ट्री मेथड में अगर मूलधन नहीं दिया होता है तो हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल के जो नीचे होता है उसका, अगर 2 साल की बात हो रही है तो उसका वर्ग करके लिख लेते हैं और उसे मान लेते हैं मूलधन। अगर यहाँ पे 3 साल की बात हो रही होती तो 20 का हम क्यू करके यहाँ पे लिख लेते हैं। इससे क्या होता है, फ्रैक्शन जो होता है वो पूरा पूरा कट जाता है, पॉइंट में आंसर नहीं आता है यहाँ से। और हमने ये माना हुआ मूलधन था, यहाँ से 400 की वैल्यू यहाँ से 8000 निकल के आ गई। समझ के होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी संपत्ति की कीमत प्रतिवर्ष उसकी प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाती है। संपत्ति की वर्तमान कीमत 8100 रुपये है, 2 वर्ष पहले उसकी कीमत क्या थी। मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, करके देख लीजिए। जब तक मैं इसे साफ कर रहा हूँ 10-15 सेकंड में आप कर भी सकते हैं। 15 सेकंड का ही टाइम आपको एग्जाम में मिलता है, गोला भी करना है, पढ़ना भी है क्वेश्चन। ठीक है, देखो कैसे है। किसी संपत्ति की कीमत प्रतिवर्ष प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाती है, घट रही है 10%। यहाँ पे भी वही केस बनेगा, सक्सेसिव, लगातार, चक्रवृद्धि वाला बनेगा। यहाँ पे कौन सा केस बनेगा, चक्रवृद्धि वाला। क्या है, 10% कम हो रही है, 10% को फ्रैक्शन में बदलें तो 1/10, यानी कोई चीज अगर आज 10 है तो हर वर्ष घट रही है, तो 10 की कितनी हो जाएगी, 10 पे 1 की कमी होगी ना। आज 10 है, ये क्या है आज, और ये क्या है कमी, 10 पे 1 की कमी। अगर आज 10 है तो 1 वर्ष बाद कितनी होगी, 9। ऐसे अगले वर्ष भी, क्योंकि 2 साल की बात हो रही है, फिर 9 हो जाएगी। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, किसी संपत्ति की कीमत प्रति वर्ष उसकी प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाती है। संपत्ति की वर्तमान कीमत 8100 रुपये है, तो 2 वर्ष पहले की कीमत आज दी है 8100 रुपये। तो ये कब की कीमत है, ये पहले की है और ये बाद की है, क्योंकि पहले 10 थी और आज कितनी है 9। तो पहले आप इसका गुणा करिए, तो 10 × 10 100 और 9 × 9 81। ये कब की है अब, और ये पहले की, ये कब की है पहले की। अब मुझे ये बताइए, 2 वर्ष पहले कोई चीज थी और आज तक घटती आई है, तो आज कम होगी ना, होगी, तो आज तभी तो ये कम है। तो आज की कीमत 81 और उसमें आज की कितनी दी है, तो 81 की तुलना इससे करेंगे, यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू आएगी 100, 1 रेशियो की वैल्यू 100। 2 वर्ष पहले की कीमत कितनी है 100 है, तो 100 में कितना करेंगे 100 का गुणा, यहाँ से जो 2 वर्ष पहले की उसकी कीमत निकलेगी वो कितनी निकलेगी 10,000। ठीक है, इसी तरह से ये क्वेश्चन जल्दी होगा। चाहते आप तो इसको मौखिक कर सकते थे, बिना पेन उठाए कर सकते थे, क्योंकि 10 की 9 9 में 81 बराबर 100, 100 × 100 10,000 कर सकते थे और करना भी है। ठीक है, आंसर आ गया 10,000। देखते हैं और क्वेश्चन आपका है या नहीं। देखिए एक क्वेश्चन और होगा, तो यही लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। तो आप और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर देंगे कि क्वेश्चन कैसे हैं, कैसे क्वेश्चन हैं, आप कितने कर पा रहे हैं। अगर आप टोटल क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है।
करना जानते हैं आप, थ्योरी आपकी बिल्कुल कंप्लीट है, लेकिन आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हाथ आपके रुक जाएंगे और एग्जाम में एकदम दिमाग चलेगा नहीं। तो प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आपको अगर साइंस की वीडियो देखने हैं या फिर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी, तो शायद LCM SCF के 5 वीडियो हैं और इसके भी शायद ये तीसरा पार्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट का, उनको भी देख लीजिए, बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और चैप्टर वाइज में इसी वजह से करा रहा हूँ कि आपको दिमाग में कन्फ्यूजन ना हो कि कोई क्वेश्चन कहीं से उठा लिया कोई कहीं से, तो इसी वजह से मैंने पहले SCF LCM बनाया, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसी तरह से कम 17-18 चैप्टर हैं आपके जब तक आपका एग्जाम होगा। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कोई क्वेश्चन बनाई हो तो है नहीं, आई हुए क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको करिए, बहुत ही आनंद आएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्त। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक।